बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में जल्द से जुलूस रैली पर पाबंदी। तहरीक इंसाफ की जबरदस्ती रैली निकालने की कोशिश, केनाल रोड पर पुलिस और पीटीआई कारकुनों में झड़पें। जबकि धर्मपुरा में पथराव, कंटेनर्स हटाने की कोशिश पर पुलिस की आंसू गैस शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल, मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार हो चुके। दूसरी जानिब पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया, जबकि कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 15 मार्च को लगेगी। उम्मीदवार 5 अप्रैल तक कागजात वापस ले सकेंगे। 6 अप्रैल को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर्स 11 मार्च को पब्लिक नोटिस अवेजा करेंगे। 12 मार्च से 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान 15 मार्च को उम्मीदवारों की फहरिस्त आवेजा करेंगे। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल 22 मार्च तक मुकम्मल होगा। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ 27 मार्च तक अपील की जा सकेगी। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल अपीलों की समाअत 3 अप्रैल तक निपटाने का पाबंद होगा। उम्मीदवारों की तस्दीकशुदा फहरिस्त 4 अप्रैल जबकि कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 5 अप्रैल मुकर्रर की गई। उम्मीदवारों को 6 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। सर्विसेज हस्पताल में बदतरीन गवर्नेंस, मेन बिल्डिंग की तमाम लिफ्ट्स खराब, लवाकिन मरीजों को गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर। जबकि एडमिन और सर्जिकल ब्लॉक की चारों लिफ्ट्स ने भी काम करना छोड़ दिया। अस्पताल इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर ली। मरीजों की दुहाइयां। सर्विसेज अस्पताल शदीद बदनजमी का शिकार हो गया। अस्पताल की मेन बिल्डिंग की तमाम लिफ्ट्स जवाब दे गईं। लवाहिकीन मरीजों को कंधों पर उठाकर सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर हो गए। सर्विसेज के एडमिन और सर्जिकल ब्लॉक की चारों लिफ्ट्स बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन के बाद मरीज को लवाहिकीन अपनी मदद आप के तहत सीढ़ियों के जरिए ऊपर ले जा रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से लिफ्ट ना ठीक करवाने का खमियाजा मरीज और उनके लवाहिकीन भुगत रहे हैं। हमारे मरीज का ऑपरेशन हुआ, लिफ्ट खराब है, उठा के लेके आया ऊपर, लेके भी गया हूँ नीचे, उठा के लेके गया हूँ नीचे। मेरा भाई ऑपरेशन हुआ है तो लिफ्ट ख़राब थी, इस वजह से हम उसको उठा के लेके गए। तो ये गवर्नमेंट सर्विस हॉस्पिटल में लिफ्ट को सही किया जाए। 3 माह से शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी ऑयल गायब है, जबकि रमज़ानुल मुबारक करीब आने के बावजूद शहर के यूटिलिटी स्टोर्स बुनियादी अशिया ज़रूरिया से खाली पड़े हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने सस्ता घी और ऑयल भी 125 रुपये महंगा कर दिया, मगर कीमत 490 रुपये पर पहुंचने के बावजूद सप्लाई सिफर है। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई के सुनामी ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया का स्टॉक न होने के बराबर है। 3 माह गुजरने के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी और ऑयल की सप्लाई ताहल नहीं पहुंच सकी और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 125 रुपए बढ़ाकर सस्ते घी और ऑयल की कीमत भी 490 रुपए कर दी है, मगर ताहल सप्लाई सिफर है। हमारे में तो सस्ता घी नहीं मिला कहीं से भी। यूटिलिटी स्टोर से जो सस्ता घी था वो भी महंगा कर दिया। 490 है सबसे सस्ता घी। चीनी भी महंगी है, हर चीज महंगाई बढ़ गई है। शहरियों ने कहा कि 10 से 12 रोज के बाद रमजानुल मुबारक की खरीदारी शुरू हो जाएगी। इसी माह की तनख्वाहों में रमजान के लिए अशिया खुर्दोनोश खरीदना पड़ेंगी, मगर इसके बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का रवैया गैर संजीदा है। जबकि दूसरी जानब ओपन मार्केट में 700 रुपए फी लीटर ऑयल या घी खरीदने की सिक्कत नहीं। शहरियों ने कहा कि सियासी जमातें और हुकूमत इक़्तिदार की रस्साकशी से कुछ वक्त निकाल कर अवाम की हालत जार की भी खबर लें और गरीब तबके को 2 वक्त की रोटी का सामान मुहैया करें। कैमरा टीम के साथ शहजाद अब्दाली, सिटी 42। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज के इख्तिताम पर अमरीकी डॉलर 1 रुपये 25 पैसे महंगा हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 279 रुपए से तजावुज कर गया, 279 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में रुपए की कदर में 0.44% कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 277.87 रुपए पर बंद हुआ था। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए तक ट्रेड। सराफा बाजारों में तजारती सरगर्मियों का इख्तिताम। सोना 1900 रुपये फी तोला मजीद महंगा हो गया, जबकि 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,97,900 रुपये रही। 22 कैरात फी तोला सोना 1,81,408 रुपये में फरोख्त। 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,73,162 रुपये रही। सराफा बाजारों में तिजारती सरगर्मियों का इख्तिताम हो चुका है। सोना 1900 रुपये फी तोला मजीद महंगा हो चुका, जबकि 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,97,900 रुपये रही, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 1,81,408 रुपये में फरोख्त हो रहा है, जबकि 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,73,162 रुपये रही।
साबिका दौरे हुकूमत में छोटे बच्चों के लिए महंगे दामों स्कूल किट्स खरीदने का इंकशाफ हुआ, जबकि एंटी करप्शन की जानिब से साबिका दौरे हुकूमत में खरीदी गई किट्स की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। साबिका दौरे हुकूमत में अर्ली चाइल्ड स्कूल प्रोग्राम के लिए स्कूल किट्स की खरीदारी में पेपरा रूल समेत दीगर अहम कवायद व ज़वाबित को नज़रअंदाज करके ठेका दिया गया, जिससे मुताल्लिक अहम दस्तावेज़ात सिटी 42 को मौसूल हुई। दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि वीडियो के दौरे हुकूमत में मनपसंद कंपनी को स्कूल किट्स की खरीदारी के लिए ठेके मार्केट रेट से हटकर 20 करोड़ रुपए में दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक PMIU के हुक्काम ने मार्केट से स्कूल किट्स का मुआवजा किए बगैर ठेका दिया, जिनकी कीमत मार्केट के नेखों से भी ज़्यादा थी। ज़राए का कहना है कि PMIU की जानिब से दिए गए ठेकों से मुताल्लिक भी इंक्वायरी की जा रही है। लेस्को में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की कीमतों में 100% इजाफा, दरामद पर पाबंदी और बरवक्त खरीदारी न होने पर ट्रांसफार्मर की कीमत होशरुबा हद तक बढ़ गई। साबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को इंतजामिया की जानिब से ट्रांसफार्मर नहीं खरीदे गए थे। जराए ने बताया 50 और 200 कीवी के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। एक ट्रांसफार्मर की कीमत में 4 से 8 लाख रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 50 केवी के ट्रांसफार्मर की कीमत में 4,20,000 से बढ़कर 8 लाख तक हो गई है, जबकि 200 केवी के ट्रांसफार्मर की कीमत 11,50,000 से 19,50,000 रुपए हो गई है। कंपनी ने पहले जमा डिमांड नोटिस पर ट्रांसफार्मर की इजाफी कीमत लेना शुरू कर दी है। मटीरियल के हसूल से कबल इजाफी कीमत का डिमांड नोटिस जमा करवाना लाजमी करार दे दिया गया है। मार्केट में लेस्को की कीमतों से जायद कीमतों पर ट्रांसफार्मर की फरोख्त जारी है। नरगिस ब्लॉक इकबाल टाउन के रिहायशी सुई गैस की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज। सुई गैस ना आने के बायस शहरियों के मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगे। शहरियों ने आला हुक्काम से नोटिस लेकर फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। इस ब्लॉक के रहायशियों ने सुई गैस की अदम फ्राहमी पर महकमा सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि 5 दिन से 24 घंटे सुई गैस की फ्राहमी मुअत्तल है। बच्चों का स्कूल जाना भी मुहाल हो गया है। इलाका मुकीनों की अक्सरियत काम काज और दफातर जाने से भी कासिर है। शहरियों का मजीद कहना था कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद गैस फ्राहम नहीं की जा रही। आला हुकाम नोटिस लेकर गैस की फ्राहमी को यकीनी बनाए। 5 दिन हो गए हमें रोज़ कंप्लेन कराते हुए, लेकिन वो कहते हैं कि आ रहे हैं, लेकिन कोई 5 दिन से अभी तक नहीं आया है। सारे मोहल्ले में से कंप्लेन कराई है और पानी गैस के पाइपों में से पानी निकल रहा है और गैस नहीं आ रही। बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी है। चेयरमैन PTI इमरान खान की इस्लामाबाद और कोयटा के 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी गई। इमरान खान ने थाना रमना इस्लामाबाद के 2 और कोयटा के 1 मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें दायर की। दरख्वास्तों में वफाक पंजाब हुकूमत IG पंजाब को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साइल जमानत के लिए मुतलका अदालतों से रजू करना चाहता है। पुलिस ने गैर कानूनी हिरासत के लिए जमान पार रिहाइशगाह को घेर रखा है। साइल अदालत में जमानत के लिए पेश होना चाहता है। IG पंजाब को कहा जाए पुलिस रुकावट न डाले। थाना रमना की दोनों FIR में दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। कोयटा में मुकदमा पीका कानून की दफात के तहत दर्ज है। दरख्वास्तों में अदालत से हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कराने की इस्तदा की गई है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में खाली सीटों पर तकर्रियों के हवाले से इजलास। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने जामियात में खाली इंतजामी सीटों पर इजहार तशवीश करते हुए पब्लिक सेक्टर जामियात की खाली सीटों पर फौरी तयनातियों का फैसला किया है। जबकि गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में खाली सीटों पर तकर्रियों के हवाले से इजलास में सेक्रेटरीज़ की ब्रीफिंग के मुताबिक 50 सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स की 10, प्रो वाइस चांसलर्स की 40, रजिस्ट्रार की 33, ट्रेयर की 38 और कंट्रोलर एग्जामिनेशन की 35 सीटें खाली हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जामियात का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। दुनिया भर की तरह लाहौर में भी ख्वातीन का दिन मनाया गया। सरकारी महकमों, तालीमी इदारों और सियासी शख्सियात की जानिब से तकरीबात मुनाक़िद की गई। हर रूप इज्जत का रूप। ख़वातीन के आलमी दिन पर माँ, बहन, बेटी की अजमत को सलाम। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने वुमेन डे पर सिटी 42 ऑफिस का दौरा किया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क में काम करने वाली बाहिम्मत ख़वातीन को बतौर तोहफा चादरें पेश की। LDA में भी ख़वातीन के दिन की तकरीब हुई। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, कोई भी मुआशरा ख़वातीन के बगैर तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकता। जमात इस्लामी के तहत नासिर बाग से कचहरी चौक तक हया रैली निकाली गई। समिया रहील काजी ने क़यादत की। वहादत रोड पर भी तकरीब मुनक्किद की गई। अहमद सलमान बलोच, जहांगीर एहसार ने ख़वातीन को अवार्ड्स दिए।
اور پنجاب یونیورسٹی میں خواتین کے عالمی دن پر واک ہوئی، شعبہ جینڈر سٹڈیز نے اہتمام کیا، پروفیسر نیار اختر، ڈاکٹر رینا ملک ہم قدم ہوئیں۔ فلیٹیز ہوٹل میں خواتین کے دن پر تقریب منعقد کی گئی، ڈائریکٹر آپریشن شادابی انجم، سعدیہ نسیم، فاطمہ تاج شریک ہوئے، بہترین ورکر کی حوصلہ افزائی کی۔ لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں خواتین کی بیٹھک ہوئی، پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا نے صنفی تفریق پر اظہار خیال۔ دوسری جانب آواری ہوٹل میں صنفی مساوات کے لیے جدت اور ٹیکنالوجی کے عنوان پر ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب احمد رضا سرور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سمیت مختلف محکموں کے سیکرٹریز، ایف سی ڈی او اور یو این ایف پی اے کے نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سمیرا سمت کا کہنا تھا کہ صنفی مساوات اور معاشی استحکام کے لیے خواتین کا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے روشناس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس وقت سے لے کے میں نے دیکھا ہے کہ تبدیلی تو آئی ہے، لیکن عورتوں کے لیے آبویسلی جو کام کرنا ہے اس کے اندر عورتوں کے دیکھیں اپنے نیڈز ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے نا، اور عورتوں کا ہسٹوریکلی جو ہے وہ عورتیں جو ہیں ان کو پیچھے رکھا گیا ایجوکیشن میں بھی اور ورک فورس کے اندر بھی۔ تو اب جو ظاہر ہے کہ ایک پوری موومنٹ ہے کہ ایکول رائٹس ہیں عورتوں اور آدمیوں کو، ٹھیک ہے، تو اب عورتیں جو آگے بڑھ رہی ہیں، تعلیم میں بھی آ رہی ہیں، تو ان کو آبویسلی ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہے تاکہ وہ گھر جب آتی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں، تو ان کے لیے ایک پراپر ٹرانسپورٹ ہو، ان کے لیے سیکیورٹی ہو، سیفٹی ہو۔ شرکا کا کہنا تھا تقریب کا مقصد خواتین کی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر شمولیت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ڈیجیٹل شعبے میں خواتین کی شرکت صرف صنفی مساوات کا معاملہ نہیں بلکہ یہ سسٹینیبل ترقی کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ That is when we came in between. We realized that there is a need to bridge this gap between law enforcement agencies and the public and give them an avenue جہاں وہ جا کے رپورٹ کر سکیں اور پوچھ سکیں کسی سے کہ رپورٹ کرنا کیسے ہے۔ اس موقع پر وومن ڈیولپمنٹ ہیلپ لائن 1043 میں بہتری لانے کے لیے نئے ایس او پیز متعارف کروائے گئے۔ خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت کے حوالے سے ماہرین پر مشتمل پینل ڈسکشن کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت سے ملکی معیشت میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ تقریب کے اختتام پر خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے نقد انعامات بھی دیے گئے۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ہمراہ کومل اسلم، لاہور۔ عاشق حسین قریشی عامر کیبلز ویٹرنز T20 کرکٹ لیگ میچ لاہور گرینز نے لاہور کنگز کو 115 رن سے شکست دے دی۔ شاہ فیصل گراؤنڈ پر ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے لاہور گرینز نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 249 رنز بنائے، جبکہ اسدڈار 84، حافظ زاہد 48، عارف رشید 39 اور حافظ سعید 33 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے 19ویں سالانہ اسپورٹس گالا میں طلباء و طالبات کے مابین مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ رنگا رنگ اسپورٹس گالا میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے 19ویں سالانہ اسپورٹس گالا کا انعقاد لاہور کیمپس میں ہوا۔ طلباء طالبات کے مابین 800، 200 اور 100 میٹر کی ریس، نیزہ بازی، ٹرپل جمپ، لانگ جمپ، ہائی جمپ، 3 لیگ ریس، رسا کشی، ڈسکس تھرو، گولہ اندازی، جبکہ مارشل آرٹ، جمناسٹک سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ اصل میں ہماری سرگرمیاں ایسی ہونی چاہیے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسی سرگرمیاں بھی ہوں جس سے ہماری صحت اچھی رہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے اس کاوش کو میں سراہتا ہوں اور اسے ہر سال ہونا چاہیے۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ ممبر پروڈکشن یونٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسلم جاوید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد سمیت فیکلٹی ممبران بھی شریک ہوئے۔ ڈائریکٹر اسپورٹس رانا امجد نے تعلیمی اداروں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو اہم قرار دیا۔ یہ ہمارا آج ایتھلیٹکس کمپٹیشن ہے اور پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی ڈے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 منتھ کا ہمارا پیچھے یہ ڈیوریشن تھا جس میں ہم نے تمام جو گیمز ہیں جس میں والی بال، فٹ بال، کرکٹ، ہینڈ بال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، مارشل آرٹس کی تمام گیمز، اس میں میل فیمیل کی ہم نے 40+ گیمز منعقد کروائی ہیں۔ اسپورٹس گالا میں سٹی کیمپس لاہور سمیت پتوں کی، جنگ اور ناروال کیمپس کے طلباء و طالبات بھی شریک ہوئے۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو میڈلز اور انعامات سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔